प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। तीर्थराज प्रयागराज की जय। हम घर से निकले, अपनी यात्रा प्रारंभ किए और संगम नगरी अर्थात तीर्थों के राजा प्रयागराज की ओर बढ़ निकले। मार्ग में अत्यंत आनंद की अनुभूति के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि संगम में स्नान का जुनून था। अंततः हम प्रयागराज पहुँचे। माता गंगा की नगरी पावन प्रयागराज तक पहुँचे। मन हर्षित हुआ, प्रफुल्लित हुआ। एक नाव बुक किए और संगम की ओर प्रस्थान कर गए। गंगा, यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। देश विदेश से लोग प्रयागराज में आते हैं, माता गंगा की पावन धारा में डुबकी लगाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम स्थल पर जाते हैं और अपने पूर्व अर्जित पापों को धोने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मानव जीवन के पूर्व के समस्त पाप धुल जाते हैं। इसमें सत्यता कितनी है यह तो प्रभु जाने, लेकिन ऐसी आस्था अवश्य है कि यहाँ स्नान करके मानव अपने समस्त पाप धो सकते हैं। यहाँ पर मृतक व्यक्ति की अस्थि विसर्जित की जाती है, पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध कर्म हेतु यह बहुत ही बड़ा स्थल माना गया है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, अपने घर को जाते हैं। आइए इस यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिए और गंगा मैया का संपूर्ण दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। पावन गंगा की धारा में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। आपके सामने यह जो बड़ी सी मशीन दिखाई दे रही है, गंगा मैया में प्रवाहित पुष्पों को, कचड़ों को एकत्रित करके बाहर ले जाता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं नौका विहार अवश्य करते हैं और नौका में ही सवार होकर त्रिवेणी संगम तक पहुँचते हैं, जहाँ पर स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं। आप गंगा मैया की पावन धारा का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जल की गहराई अधिक है। हम यात्रा यमुना जी के माध्यम से प्रारंभ किए, क्योंकि यमुना के तीर पर हमें नाव मिली और धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अंततः हमें संगम तक पहुंचना है।
कितना स्वच्छ, कितना निर्मल पावन जलधारा। इस धारा के ऊपर यदि आप नौका के माध्यम से गुजरते हैं तो अपने आप को धन्य मानिए। सूर्यदेव भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आकाश मंडल में, गगन मंडल पर दर्शन दिए। सूर्यदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह एक छोटा सा बैरिकेड बना हुआ है। एक तरफ से संगम की ओर जाने का मार्ग है, दूसरी तरफ से संगम से वापस लौटने का मार्ग है। इस मार्ग के लिए यह एक डिवाइडर का काम कर रहा है। यहाँ आप जब भी आएंगे जल ही जल दिखाई देगा। आप जलमग्न स्थिति में नौका विहार करने का आनंद प्राप्त करेंगे। यहाँ आने के बाद आप पुण्य भी अर्जित कर सकते हैं, नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं, अपने पापों को भी धो सकते हैं। इसलिए आप एक बार प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तक अवश्य आइए और माता गंगा, माता यमुना और विलुप्त माता सरस्वती के संगम पर स्नान अवश्य कीजिए। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति से प्रेम सिखाया गया। अद्भुत प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलता है। प्राकृतिक चीज़ों के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। यह आपको सनातन संस्कृति के अलावा किसी भी संस्कृति में, किसी भी समुदाय में देखने को नहीं मिलेगा। हम गंगा मैया को माता मानते हैं, जमुना मैया को माता मानते हैं, सरस्वती जी को माता मानते हैं, लेकिन अन्य संप्रदाय में यह सिर्फ नदी है, जो कि न्यायोचित नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सनातन संस्कृति सबसे उत्तम संस्कृति होती है। यदि आप सनातन संस्कृति को नहीं मानते तो आप अपने आप के साथ छलावा कर रहे हैं। आज बहुत सारे हिंदू भाई सनातन संस्कृति से दूर जाकर के तरह तरह का उपदेश देते हैं, जो कि गलत है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, साइबेरियन बर्ड्स, विदेशी पक्षियाँ आती हैं, संगम स्थल पर निवास करती हैं। यहाँ पर लोग इन्हें दाना भी चुगाते हैं। नौका विहार के समय आपको अपने साथ कुछ दाने लेकर जाना चाहिए, जिससे कि आप इन पक्षियों को खिला सकें, क्योंकि ये पक्षियाँ यात्रियों के द्वारा दिए गए भोजन पर ही आश्रित रहती हैं। यात्रा के इस पड़ाव में हम संगम स्थल के बिल्कुल समीप पहुँच चुके हैं। मन में उत्साह बढ़ता जा रहा है कि हमें संगम स्थल में जाकर त्रिवेणी में स्नान करने का अवसर प्राप्त होना है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखी स्थिति मन में उत्पन्न हो रही है। हम धीरे धीरे करके नौका के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप भी जब यहाँ पर आएँ तो इसी तरह का कौतूहल हो सकता है आपके मन में भी उत्पन्न हो। सभी लोग त्रिवेणी संगम में स्नान के अद्भुत इंतजार में अंततः संगम स्थल तक पहुंच ही गए। संगम स्थल में जाकर देख रहे हैं तो पावन जलधारा, अद्भुत स्थिति, और यह स्थिति बहुत ही अनोखी है। यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, अपने पापों को धोने का प्रयास कर रहे हैं, गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं वे धन्य हो जाते हैं।